Hello 10th standard student, my name is सुरेंद्र भगत from Take Off Coaching Classes। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रैक्टिस सेट 2.5। लेकिन प्रैक्टिस सेट 2.5 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए आज का जो हमारा वीडियो है वो टोटल डिपेंड होगा बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रैक्टिस सेट 2.5। ओके, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि मैं आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस आपके साथ हमेशा शेयर करते रहूँगा। और अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ मेरे प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, तो आपको आगे के जो टॉपिक है वो समझने के लिए ज़्यादा आसानी होगी। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, प्रैक्टिस बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रैक्टिस सेट 2.5। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वॉट माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे पास फॉर्मूला है। ओके, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इस पे डिपेंड होते हैं द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेंट। और इस पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उसका नेचर पूरी तरीके से इस पे डिपेंड होता है। यानी कि सपोज अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, मैं लेता हूँ 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू वॉट, सपोज इट इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट 0 डिवाइडेड बाय 2a। यानी कि x इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 है, यहाँ पे ली मैंने, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन 2a। ओके, अगर मैं यहाँ पे 0 लेता हूँ प्लस अंडर रूट 0 डिवाइडेड बाय 2a, मुझे और एक बार लेना पड़ेगा इस माइनस के लिए, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट 0 डिवाइडेड बाय 2a। इसका मतलब क्या हुआ? x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, और यहाँ भी x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, दोनों भी सेम है। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 रहता है तो इसके जो रूट्स होते हैं, रूट्स आर इक्वल, ये रियल नंबर भी है और इक्वल भी है। दैट्स वाई इसको हम कैसा लिख सकते हैं? इसको हम ऐसा लिखेंगे, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। ये रियल तो है ही बट इक्वल भी होंगे। ओके, लेकिन सपोज अगर ये जो है डिस्क्रिमिनेंट दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये अगर 0 से बड़ा रहा, 0 से बड़ा मीन्स व्हाट? इट इज अ पॉजिटिव नंबर। 0 से बड़ा मीन्स व्हाट? पॉजिटिव नंबर। 1 2 3 4 कुछ भी रहा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। तो हम क्या देखेंगे अभी? x, फॉर्मूला इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारा फॉर्मूला है। अभी हमें मालूम है कि ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो हमें x इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ओके, और x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस, एक बार हम प्लस लेंगे एक बार हम माइनस लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अभी देखेंगे x इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस बी प्लस है और यहाँ पे माइनस बी और माइनस है, यानी कि ये दोनों जो वैल्यू है ये डिफरेंट है, दोनों अलग अलग है। ओके, दोनों भी रियल नंबर है लेकिन ये दोनों भी अलग नंबर है, यानी कि इक्वल नहीं है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है 0 से बड़ा रहता है, 0 से बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर
रियल एंड नॉट इक्वल, दैट इज अनइक्वल। रियल तो है लेकिन इक्वल नहीं है। ओके, अभी देखेंगे हम तीसरा पॉइंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। अभी हम लेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac ये अगर लेस देन 0 रहा तो क्या हो जाएगा? अगर ये लेस देन 0 है डिस्क्रिमिनेंट, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो x इज इक्वल टू क्या होगा? x इज इक्वल टू ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये 0 से छोटा है। 0 से छोटा मीन्स व्हाट? विच नंबर्स आर लेस देन 0? दैट मीन्स माइनस नंबर्स। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस। ओके, अगर मैं अंडर रूट में -25 लिखता हूँ तो इसका आंसर क्या होगा? हमें मालूम है 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, लेकिन -25 ये किसका स्क्वायर है ये हमें मालूम नहीं है। ओके, ये एक इमेजिनरी नंबर होता है, ये हमें मालूम नहीं है। इसका मतलब इसके जो रूट्स होंगे दैट इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस ये जो है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ये आ जाएगा एक निगेटिव नंबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो माइनस है ये ब्रैकेट के बाहर लिखता हूँ डिवाइडेड बाय 2a। तो ऐसा तो कोई नंबर नहीं होगा। दैट्स व्हाई रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ गिवन quadratic equations are not real। ये रियल नंबर नहीं होंगे। ओके, और ये जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको हम डेल्टा भी बोलते हैं। डेल्टा, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा। देखिए इसका सिंबल क्या है? सिंबल है इस तरह से, इसको बोलते हैं हम डेल्टा, एंड विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी कि हम इसको डिस्क्रिमिनेंट भी बोल सकते हैं और इसको डेल्टा भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 रहा तो उसके जो रूट्स होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल एंड इक्वल होंगे। लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट वो अगर बड़ा है 0 से तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होंगे? रियल एंड अनइक्वल होंगे, यानी कि इक्वल नहीं होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, अगर वो लेस देन 0 है यानी कि निगेटिव नंबर है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव नंबर हुआ तो उसके जो रूट्स है, रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। ओके, ये आपको ध्यान देना है। ओके, सो राइट डाउन दिस। में एक सिंपल एक्टिविटी दिए वाली है वो हम देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। ये क्या है? ये जो 3 वैल्यूज है ये डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यूज दिए वाले। हमें क्या फाइंड करना है? नेचर ऑफ द रूट्स। वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जिसका डिस्क्रिमिनेंट दिया हुआ है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू दी वाली है, हमें सिर्फ क्या है उस नेचर का उस रूट्स का नेचर हमें फाइंड करना है। ओके, अभी डिस्क्रिमिनेंट मीन्स व्हाट? डिस्क्रिमिनेंट मीन्स हमें मालूम है डिस्क्रिमिनेंट मीन्स दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज द डिस्क्रिमिनेंट। और ये है 50, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0, ये 0 से बड़ा है। तो इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा? इसका जो नेचर ऑफ रूट होगा वो होगा रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल। अभी देखेंगे ये जो है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यहाँ पे क्या है? -30 है। -30 मीन्स लेस देन 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, यानी कि 0 इससे बड़ा होगा, यानी कि दिस इज द माइनस साइन। ओके,
ये जो माइनस है इसलिए इस नेचर ऑफ रूट्स यहाँ पे क्या होगा, नेचर ऑफ रूट यहाँ पे होगा नॉट रियल। और ये जो है जीरो, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू ज़ीरो होता है, तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होना चाहिए, नेचर ऑफ रूट्स होना चाहिए रियल एंड इक्वल। रियल तो है भी लेकिन वो इक्वल भी होंगे। हमें मालूम है रूट्स कितने निकालते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जब हम फाइंड करते हैं रूट्स तो दो रूट्स निकलते हैं। तो वो जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे लेकिन अनइक्वल होंगे। किस टाइम, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिस्क्रिमिनेंट जो है जीरो से बड़ा होगा दैट टाइम। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये जीरो से छोटा होगा तो दैट टाइम रूट्स क्या होंगे, नॉट रियल। वो जो रूट्स निकलेंगे वो रियल नहीं होंगे। ओके, और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू ज़ीरो होंगे तो उसके जो रूट्स है वो रियल भी होंगे एंड इक्वल भी होंगे। ओके, तो राइट डाउन दिस एग्जांपल लेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। पहला एग्जांपल है दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ओके, हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम डेल्टा पे बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। इसकी हम पहले वैल्यू निकालेंगे। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मीन्स बी स्क्वायर मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज कॉल्ड एज बी। ओके, दैट्स वाई इसको हम लिखेंगे बी स्क्वायर मीन्स माइनस 5 का स्क्वायर, माइनस 5 का स्क्वायर लेंगे यहाँ पे, माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 into a means what, coefficient of x square that is a, therefore it is 2 and 7 is equal to minus 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 4 2 जार 8 and 8 7 जार 56। इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए माइनस 31, निगेटिव साइन। और हमें मालूम है अगर ये जो है डिस्क्रिमिनेंट ये लेस देन जीरो होता है, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होता है तो रूट्स आर नॉट रियल। इसके जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे। ओके, अभी हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 है। पहले हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट दैट इज डी, इसको हम डेल्टा भी बोल सकते हैं, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर मीन्स व्हाट, एक्स का कोएफिशिएंट दैट इज 2 का स्क्वायर लेंगे यहाँ पे, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मीन्स एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज 1 एंड सी मीन्स माइनस 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा 4 माइनस ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा और 9 इंटू 4 दैट इज 36 और ये हो जाएगा 40। 40 क्या है, 40 इज द पॉजिटिव नंबर एंड विच इज ग्रेटर देन 0। ये जो 40 है 0 से बड़ा है, तो इसके जो रूट्स होंगे, रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स रियल होंगे लेकिन वो इक्वल नहीं होंगे। ओके, इस तरीके से हम नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। किसकी हेल्प से, बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से। द रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट। अभी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सपोज अभी हम क्या करते हैं, सपोज अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है।
ओके, तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे और इसकी जो रूट्स है उसको हमने नाम दिया है अल्फा एंड बीटा। इसके नाम कुछ और भी हो सकते थे, लेकिन हमारे बुक में जो है अल्फा एंड बीटा दिया है, तो हम अल्फा एंड बीटा का ही यूज करेंगे। ओके, सपोज अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर हम इसका एक्स अल्फा प्लस बीटा इन दोनों की अगर एडिशन लेंगे, पहले हम क्या करते हैं, अल्फा इज इक्वल टू वॉट एंड बीटा इज इक्वल टू वॉट वो देखते हैं। अल्फा इज इक्वल टू, हमें मालूम है अगर हमने इसका फॉर्मूला मेथड से इसके रूट्स निकाले, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इज माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। फॉर्मूला से हमें दो रूट मिलते हैं, एक मिलता है प्लस और दूसरा मिलता है माइनस। तो अल्फा इज इक्वल टू मैं क्या लेता हूँ, माइनस बी प्लस लेता हूँ, और बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसको बीटा इज इक्वल टू माइनस लेता हूँ, एक प्लस और एक माइनस। अगर मैं इन दोनों की एडिशन करूँगा अल्फा प्लस बीटा, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा मीन्स दिस माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, इसको एक ब्रैकेट में डालता हूँ और उसके बाद प्लस का साइन माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय 2a, क्योंकि ये कॉमन है 2a बेस सेम है, तो मैं उसको क्या करता हूँ एक बार लिखता हूँ। ठीक है, अभी इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये प्लस इंटू माइनस, दैट्स वाई इट इज़ माइनस बी, ये प्लस इंटू माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ओके, अभी देखो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको प्लस साइन है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि रूट में है इसको माइनस साइन है, तो इसको हम कट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा माइनस बी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी अपॉन 2a, तो ये हो जाएगा माइनस 2b अपॉन 2a, 2 कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन a। यानी कि अगर हम अल्फा प्लस बीटा लेते हैं, अल्फा एंड बीटा क्या है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम इस अल्फा प्लस बीटा लेते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर आएगा माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है, बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए क्या है, ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। यानी कि जो भी आपको इक्वेशन मिलेगा उसकी जो रूट्स है अल्फा प्लस बीटा, उसकी अगर आप एडिशन लेते हैं तो वो एडिशन का आंसर क्या आएगा, वो एडिशन का आंसर आएगा x का कोएफिशिएंट b दैट इज इन माइनस अपॉन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a। इस तरीके से हम शॉर्टकट में इसको अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए भी ले सकते हैं। आपको ये पूरा इक्वेशन सॉल्व करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये आपको लर्न करना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, अब अल्फा इंटू बीटा क्या होगा वो हम देखेंगे। पहले राइट डाउन दिस, आफ्टर दैट अल्फा इंटू बीटा we see in the next topic. And beta are the roots of this quadratic equation ax square plus bx plus c. Okay. इसके पहले हमने क्या देखा था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज माइनस बी अपॉन ए। अभी हम देखेंगे अगर मैं अल्फा इंटू बीटा लेता हूँ तो पहले हम लेंगे अल्फा की कीमत, दैट इज अल्फा की वैल्यू, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी, यहाँ पे हम लेंगे हम प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, और उसके बाद बीटा लेंगे हम माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a।
अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते दैट इज अल्फा इंटू बीटा लेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दैट इज माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a इंटू क्या माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। एक बार प्लस लिया है, एक बार माइनस लिया है। ओके, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको एक ब्रैकेट देंगे हम, और उसके बाद माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a इंटू 2a दैट इज 4a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, लेकिन जो नंबर्स है वो सेम है। माइनस बी यहाँ है, माइनस बी यहाँ पे भी है। अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे भी है। हमारे पास एक फॉर्मूला है दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट। बहुत से बच्चों को पता होगा ये फॉर्मूला, दैट इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इसको अगर इसका एक्सपेंशन क्या होगा, a प्लस बी एंड a माइनस बी। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो सपोज a इज इक्वल टू माइनस बी प्लस b इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और दूसरे ब्रैकेट में सपोज a इज इक्वल टू माइनस बी तो यहाँ पे है, और b इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी कि ये जो फॉर्मूला है, ये जो एक्सपांशन है, ये एक्सपांशन और ये दोनों सेम दिख रहे हैं। सिर्फ हमें a की जगह पे क्या लेना है, माइनस बी, और b की जगह पे लेना है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम क्या करेंगे, अभी ये जो है इसके लिए हम डायरेक्ट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस बी का स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका स्क्वायर लेंगे हम। ओके, अगर इसको सॉल्व करेंगे डिवाइडेड बाय क्या था, 4a स्क्वायर। ओके, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस बी का स्क्वायर माइनस बी इंटू माइनस बी दैट इज प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये जो स्क्वायर है ये इसका स्क्वायर रूट निकाल देगा, तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। अभी इसको ब्रैकेट के बाहर लेंगे, बी स्क्वायर, ये माइनस इस प्लस को माइनस करेगा, माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस इस माइनस को प्लस करेगा दैट इज प्लस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। तो ये बी स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर, तो ये कट हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल। यहाँ पे क्या रहता है, 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, 4 कैंसिल, ए भी कैंसिल, यहाँ पे एक a बचेगा। ओके, वो हम सामने लिखेंगे यहाँ पे c अपॉन a। यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, c अपॉन a होना चाहिए। अल्फा एंड बीटा क्या है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये रूट्स है। ओके, तो हम अल्फा इंटू बीटा यानी कि रूट्स का मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा c यानी कि कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय a यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। ये इतना जो एक्सपांशन है, इतना जो एक्सप्लेन किए वाला है वो आपने याद भी नहीं रखा, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a इतना भी याद रखा तो ये सफिशिएंट है अगले जो एग्जाम्पल है वो सॉल्व करने के लिए। ओके, सो राइट डाउन दिस। छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे जिससे हमें अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो समझ में आएगा। ओके, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक या दो मार्क को आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, बहुत इजी होते हैं, लेकिन ये कैसे करना है वो भी हमें मालूम होना चाहिए। दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू
0। ओके, ये इक्वेशन दिया है और हमें पूछा गया है कि अल्फा एंड बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालो। अल्फा एंड बीटा क्या है? अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अभी हम इसको कंपेयर करेंगे, comparing with standard form, that is ax square plus bx plus c। तो a इज इक्वल टू क्या होगा? a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 2 एंड b इज इक्वल टू x का कोएफिशिएंट दैट इज 6 एंड c इज इक्वल टू -5। ओके, अभी हमें क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि अल्फा प्लस बीटा, इसके लिए आपको क्या लेना है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a। -b इज इक्वल टू व्हाट? -b इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 6। b की वैल्यू है 6 लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो ये हो जाएंगे -6 अपॉन a कितना है? दैट इज 2, तो ये हो जाएगा -3। ये हो गई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। एंड अभी अल्फा इंटू बीटा लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज c अपॉन a। तो c कितना है? c इज इक्वल टू -5 एंड a कितना है? 2। देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -5 अपॉन 2 एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3। इस तरीके से हम अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं गिवन इक्वेशन में। टू ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग गिवन रूट्स, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके ऑलरेडी रूट्स आपको मालूम है तो आप इजीली वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है वो पता कर सकते हैं। अब देखेंगे वो कैसे सॉल्व करेंगे हम। उस तरीके का एग्जाम्पल अगर पूछा जाता है तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज आपको मालूम है अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x क्यों लिखा है मैंने? सपोज अगर कोई अदर वेरिएबल है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये किसी और भी वेरिएबल में हो सकता है, जैसे कि y में a y स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x। तो अभी जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे वो x के वेरिएबल में होगा। ओके, तो उसके जो रूट्स होंगे हमें मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स निकलते हैं। x इज इक्वल टू फर्स्ट रूट, तो फर्स्ट रूट हम लेंगे यहाँ पे अल्फा एंड x इज इक्वल टू, और x इज इक्वल टू सेकेंड रूट, तो उसके लिए लेंगे हम बीटा। ओके, अभी अल्फा इज इक्वल टू x इज इक्वल टू अल्फा है, अगर ये अल्फा लेफ्ट हैंड साइड को जाएगा x माइनस अल्फा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 0, और यहाँ पे भी ये जो बीटा है ये अगर लेफ्ट हैंड साइड को जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 0। x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस बीटा इज इक्वल टू ऑल्सो 0। तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लूंगा तो वो भी 0 आना चाहिए, क्योंकि बोथ द वैल्यूज आर इक्वल टू 0। 0 इंटू 0 0 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे x माइनस अल्फा इन ऑर्डर ब्रैकेट x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 लेंगे। अभी इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, दैट इज x इंटू एक्स स्क्वायर, अभी ये x इंटू माइनस बीटा दैट्स वाई x बीटा माइनस, अभी ये अल्फा इंटू एक्स दैट इज माइनस अल्फा x माइनस ये हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ओके, अभी यहाँ पे x जो है माइनस एक्स यहाँ पे है और माइनस एक्स यहाँ पे भी है, तो हम माइनस एक्स को यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, एक्स स्क्वायर दैट इज माइनस एक्स बीटा। अभी ये माइनस कॉमन निकला है तो यहाँ पे क्या बचेगा प्लस, और अल्फा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ओके,
तो हम क्या करेंगे, अभी ये जो अल्फ़ा है इसको सामने लिखेंगे, कोई बात नहीं, इसको हम किधर भी लिख सकते हैं, a प्लस बी, यानी कि 2 + 5 = 7 होता है, 5 + 2 = भी 7 होता है। तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा को सामने लिखेंगे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू दिस x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा = 0। ओके, इसको अगर आपने देखा तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, यानी कि x का कोएफिशिएंट ये है अल्फ़ा प्लस बीटा, एंड ये अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि ये है कांस्टेंट टर्म। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे है। तो अगर आपको अल्फ़ा एंड बीटा दोनों की वैल्यूज़ अगर मालूम होते हैं तो आप इजीली उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो सपोज हम अभी क्या करेंगे, इसका एक एग्जांपल लेंगे। सपोज x = हम अल्फ़ा = लेंगे -3 एंड बीटा = लेंगे हम -7। ओके, तो पहले हम देखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा = क्या होता है। दैट इज अल्फ़ा प्लस बीटा = -3 -7 = व्हाट, -10। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -10, जो कि यहाँ पे। उसके बाद हम देखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा मीन्स -3 इंटू -7 = +21, माइनस इंटू माइनस, माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 3 ज़ार 21। अभी ये दोनों वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, और जो हमारे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमें यहाँ से मिलेगा। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ से हमें रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक मिलेगा। x² को हम एज इट इज़ लिखेंगे, दैट इज x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, दैट इज -10 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, दैट इज 21 = व्हाट, 0। ओके, तो x² ये माइनस ये हो जाएगा प्लस 10x प्लस 21 = 0। दिस इज दैट रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके से अगर हमें रूट्स मालूम है, रूट्स के वैल्यूज मालूम है, तो हम रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो राइट डाउन दिस।